इस चैनल का पहला वीडियो हम शुरू करेंगे। आज हम सिखाएंगे लिनक्स का बेसिक्स, इंट्रोडक्शन टू बेसिक लिनक्स कमांड्स एंड आपको क्यों पता होना चाहिए। अब सबसे पहले तो ये लिनक्स क्या है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एंड्रॉयड है, विंडोज़ है, iOS है, जो आप यूज़ करते हो डेली। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इसका यूज़ काफ़ी जगहों पे होता है, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर पे भी यूज़ होता है, क्लाउड्स, सर्वर्स इसी पे चलते हैं, ज़्यादातर वेबसाइट्स इसी पे चलती है। तो फिर हमें क्यों पता होना चाहिए, हमें क्यों सीखना चाहिए? हमें इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि कभी ना कभी कोई भी फील्ड में आप जाओगे, इसका यूज़ आएगा। इसका यूज़ हर जगह होता है, जैसे कि अभी आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब लिनक्स सर्वर पे चलता है, नेटफ्लिक्स लिनक्स सर्वर पे चलता है, मोस्ट ऑफ सभी वेबसाइट्स लिनक्स सर्वर पे चलती है, क्लाउड लिनक्स। तो फिर हम शुरू करते हैं अपना एक्चुअल जो कमांड्स हैं वो देखेंगे। चलिए, सबसे पहला कमांड हम देखेंगे pwd। अब pwd का मतलब है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी जैसे अभी हम किसी फोल्डर में हैं, फाइल सिस्टम है, उसका कोई फोल्डर है, हम जिस फोल्डर में हैं हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फोल्डर है? तो कहीं पे तो लिखा हुआ होगा ना कि हम इस फोल्डर में हैं। तो pwd से हम वो देख सकते हैं हम कौन से फोल्डर में हैं। तो ये अपना रूट फोल्डर है। अब हम फाइल सिस्टम और वो सब बाद में देखेंगे, अभी हमें सिर्फ यही देखना है कि कमांड्स क्या होते हैं। फिर अपना नेक्स्ट कमांड होगा, नेक्स्ट कमांड है mkdir। अब अगर हमें कोई फोल्डर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? जैसे कि हम किसी फोल्डर में हैं, हमें नया फोल्डर बनाना है अपनी फाइल्स रखने के लिए, तो हम एक फोल्डर बनाएंगे और उसके लिए कमांड है mkdir। mkdir का मतलब है मेक डायरेक्टरी। तो हम मेक डायरेक्टरी और फिर mkdir, और उसके बाद उस डायरेक्टरी का नाम हम जो भी रखना चाहते हो, हम इस बार रखते हैं होम। अभी होम डायरेक्टरी में हम जैसे ही ये कमांड एंटर करेंगे, होम डायरेक्टरी बन गई। अब हम देखेंगे कैसे कि कौन सी फाइल्स है, कौन से फोल्डर है, हम जिधर भी है वहाँ पे। तो उसके लिए कमांड है ls यानी लिस्ट। वो जितने भी फाइल्स होंगे, फोल्डर्स होंगे, वो सब लिस्ट कर देगा अपने टर्मिनल पे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 2 फोल्डर है, होम और फिर पाइचार्म और एंड्रॉयड मास्टर, ऐसे 2 फोल्डर है। फिर एक फाइल है start pycharm.sh। तो ये कलर कोडेड रहती है, सब पता चल जाएगा देखते ही कि कौन सा फोल्डर है, कौन सी फाइल है। फिर अब हम नेक्स्ट कमांड देखेंगे चेंज डायरेक्टरी। अभी जैसे हम रूट डायरेक्टरी में है, हमें जाना है होम के अंदर, होम डायरेक्टरी को अंदर हमें जाना है, तो हम कैसे करेंगे? तो cd का यूज़ करेंगे, चेंज डायरेक्टरी, और फिर उस डायरेक्टरी का नाम जिसके अंदर हम जाना चाहते हैं। तो हमने लिख दिया cd होम। तो अब आएगा, एंटर करते ही हम होम के अंदर आ गए। अब हम pwd करेंगे देखने के लिए आए कि नहीं, तो देखिए रूट होम आ गए ना हम लोग। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या फाइल्स है, लिस्ट किया, कुछ नहीं आया क्योंकि यहाँ पे कोई फाइल्स नहीं, हमने बस डायरेक्टरी बनाई थी, यहाँ पे कोई फाइल्स है नहीं। तो अब फाइल बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए एक कमांड है टच। अब टच और फिर उस फाइल का नाम, जैसे हम इस बार रखेंगे f फाइल का नाम रखते हैं और एक्सटेंशन रखते हैं, टेक्स्ट फाइल बनाते हैं .txt, फाइल बन गई। अब ls करेंगे, आ गई फाइल, देखिए अपने फोल्डर में एक फाइल आ गई f.txt। अब हमें उसके अंदर कुछ लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो एक कमांड है कैट और फिर एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसके अंदर लिखना है, वो हमें बताना पड़ेगा। एंगुलर ब्रैकेट, राइट एंगुलर ब्रैकेट, फिर फाइल का नाम। तो एक जगह मिल जाएगी हमें लिखने के लिए, जो लिखना है लिखिए। दिस इज़ अ फाइल, ओके। अब हमें इसको सेव करना है। सेव करने के लिए हमें करना पड़ेगा कंट्रोल डी।
कंट्रोल डी करते ही फाइल सेव हो गई। अब हमें रीड करवाना है कि फाइल के अंदर क्या है, तो वो भी कैट से हो जाएगा। इस बार एंगुलर ब्रैकेट नहीं लेंगे, सीधा लिखेंगे कैट f.txt। तो वैसे ही हमें मिल जाना चाहिए। देखिए दिस इज़ अ फाइल लिखा हुआ आ गया, हो गया हमारा काम। अब हमें अगर किसी फोल्डर से, डायरेक्टरी से बाहर जाना है, एक स्टेप बैक करना है, जैसे हम बैक दबाते हैं तो पिछले वाले फोल्डर में जाते हैं, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए हम लोग cd का यूज़ करेंगे, चेंज डायरेक्टरी स्पेस डॉट डॉट, चेंज डायरेक्टरी स्पेस डॉट डॉट। इससे हम एक पीछे में आ जाएंगे। अभी हम pwd करते हैं, एंटर, और ये देखिए रूट, वापस होम से बाहर आ गए, एक स्टेप बैक रूट में आ गए। अब हमें यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं touch.txt, touch h.txt। यहाँ पे फाइल बनाई, लिस्ट किया, देखिए यहाँ पे भी फाइल आ गई। अब हमें अगर कोई फाइल को कहीं पे कॉपी करना है तो उसके लिए कमांड है cp फाइल का नाम, और फिर जहाँ पे कॉपी करना है वहाँ पे, यहाँ पे हम लिखेंगे cp h.txt। उसको कॉपी करना है होम के अंदर, तो हम होम लिखेंगे cp h.txt होम, तो वो होम में चला गया। अब हम होम में एंटर करते हैं तो वापस चेंज डायरेक्टरी होम, लिस्ट किया, देखिए आ गई यहाँ पे फाइल, वो भी h.txt यहाँ पे भी आ गई। अब हम देखेंगे अगर हमें किसी फाइल को हमें हटाना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए कमांड है rm और फिर फाइल का नाम, तो f.txt, तो डिलीट हो गई। ls देखिए चली गई, वो चली गई। अब हम करेंगे rm h.txt, उसे भी हटा देते हैं, बैक कर लेंगे, वापस होम से बाहर आ जाएंगे। अब अगर हमें किसी डायरेक्टरी को ही डिलीट करना हो, तो डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए rmdir, मतलब रिमूव डायरेक्टरी, rmdir, और फिर डायरेक्टरी का नाम होम, तो वो भी डिलीट हो गई। ls करेंगे, नहीं आया, देखिए हो गई डिलीट, अपनी होम भी डिलीट हो गई। अब नेक्स्ट हम फिर से अभी के लिए वो डायरेक्टरी बना देते हैं, एक फाइल यहीं पे बना देते हैं। सॉरी, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक फाइल है h.txt। अब हमें अगर किसी फाइल को कहीं पे मूव कराना है, कॉपी नहीं करना है, कॉपी करने से तो 2 कॉपी बन जाएगी, हमें यहाँ से हटा के वहाँ पे डालना है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए मूव कमांड है mv फाइल का नाम, डायरेक्टरी का नाम। यहाँ पे हम करेंगे h.txt को डालना है होम में, तो mv h.txt होम, वो करते ही वो होम में चली गई, यहाँ से निकल चुकी है, देखिए। अब हम होम में जाएंगे, लिस्ट करेंगे, तो आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम बैक जाते हैं, हम गलती से cd रूट, ओके, हम जाते वही आ गए। अब हमें फाइल के साथ, डायरेक्टरी फाइल के साथ पूरा रिमूव करना है, तो उसके लिए कमांड है rm रिमूव हाइफन, एक हाइफन लगा के rf रिमूव फाइल्स, rf और फिर डायरेक्टरी का नाम, तो फाइल्स के साथ साथ डायरेक्टरी भी रिमूव हो जाएगी, देखिए चली गई, ये भी हो गया। अब हमें अगर स्क्रीन क्लियर करनी है, ये कितना सारा मैसी हो गया है, पूरी स्क्रीन भर चुकी है, हमें साफ टर्मिनल चाहिए, तो उसके लिए कमांड है क्लियर करते ही पूरी स्क्रीन साफ हो जाएगी। क्लीन वो गलती से हो गया, मिस्टेक, सॉरी। क्लियर करते ही देखिए स्क्रीन साफ हो गई, हम लोग नए जैसे टर्मिनल पे आ चुके हैं। अब अगर हमें कुछ इंस्टॉल करना है, कोई पैकेज या फिर कुछ भी इंस्टॉल करना है, जैसे कि हमें GCC इंस्टॉल करना है एज ए एग्जांपल, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है सूडो। हम कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि उसे नहीं पता कि हम ओनर है, हम एडमिन है, तो सूडो हमें एडमिन पावर्स देता है।
तो sudo हमें लगाना पड़ेगा कुछ भी इंस्टॉल या फिर कोई पैकेज इंस्टॉल या फिर हटाने के लिए। तो हम अब apt इंस्टॉल इसका सिंटेक्स है वो याद रखना पड़ेगा। sudo apt इंस्टॉल। अब हम जैसे कि gcc इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस पैकेज का नेम gcc एंटर करते ही वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे इंस्टॉल हो गया है हम उसे यूज़ कर सकते हैं जैसे चाहे वैसे, जो भी अपने, जैसे कि हम अभी फाइल बनाते हैं touch.g.c फाइल बना दिया। अब अगर हमें किसी फाइल को एडिट करना है वो हम कैट से एडिट करते हैं, वो टेक्स्ट एडिटर जैसा नहीं है, वो हमें टर्मिनल में ही लिखने की जगह दे रहा है। टेक्स्ट एडिटर में एडिट करने में अलग होता है, टेक्स्ट एडिटर से एडिट करते हैं तो उसमें फ़र्क पड़ता है हमें। तो हम लोग इसके लिए कमांड है नैनो और फिर फाइल का नाम। तो ऐसे ही ये देखिए टेक्स्ट एडिटर खुल गया, यहाँ पे जो चाहे लिख सकते हैं, whatever you code। एंड नाउ यहाँ से हम एग्जिट करेंगे, कंट्रोल एक्स से एग्जिट होता है। यस, सेव इट, यस, एंटर करते ही हम टेक्स्ट एडिटर से बाहर आ जाएंगे और फिर जो भी करना हो कर सकते हैं। ये अपना टेक्स्ट एडिटर था। अब नैनो के बाद अब हमें अगर देखना है कि कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड है तो उसके लिए है apt list -- installed। वो हमें जितने भी इंस्टॉल्ड है सब दिखा देगा। ये देखिए आ गए सारे, जितने भी इंस्टॉल्ड पैकेजेस है सब लिस्ट हो गए। ओके, तो अब हम देखेंगे, क्लियर कर देते हैं पहले एक बार। और अब हम देखेंगे अगर किसी इंस्टॉल्ड पैकेज को हमें हटाना है तो उसके लिए sudo apt remove, इस बार इंस्टॉल नहीं, sudo apt remove, और फिर जो भी पैकेज का नेम है वो होते ही आ जाएगा। यस, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू बाय, एंड हो गया अनइंस्टॉल। अब वो नहीं रहा जीसीसी हमारे इंस्टॉल्ड पैकेजेस में। अब हम देखेंगे अगर जैसे कि हमारे इंस्टॉल्ड है सब पैकेजेस, बट अगर किसी में अपडेट आया हो तो हमें कैसे पता चलेगा? वो हम फैच करवाना पड़ेगा कि अपडेट आया है कि नहीं। तो उसके लिए कमांड है sudo apt update। वो जहाँ पे भी लिस्ट होती है वहाँ से वर्जन मैच करके अपडेट ढूंढ के लाएगा कि कहाँ पे अपडेट की ज़रूरत है, कहाँ अपडेट हो सकता है। सो ये जैसे ही रन हो रहा है एंड इसने फैच कर लिया। अब हमें देखना है कि कौन से अपग्रेडेबल है वो हमें देखना है। तो हम उसके लिए रन करेंगे apt list अपग्रेडेबल -- अपग्रेडेबल। इससे जो भी हम अपग्रेड कर सकते हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। एंटर, एंड ये देखिए ये जो भी हम अपग्रेड कर सकते थे उसकी लिस्ट आ चुकी है। अब हमें लिस्ट मिल गई, हमें पता है कि अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड कैसे करें? तो अपग्रेड करने के लिए कमांड है sudo apt अपग्रेड। तो ये पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। अब ये हर बार हर एक पैकेज इसको अपडेट करते वक्त पूछेगा, तो हम हर बार तो y नहीं लिखेंगे। तो उसके लिए बेस्ट वे है sudo apt अपग्रेड और उसके बाद -y लगा दिया। तो जहाँ पे भी ये हमें पूछेगा कि क्या करना है तो वो हर जगह y ऑटोमेटिकली फिल कर देगा और यस अपने आप हो जाएगा। तो वो करते ही अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा सारे पैकेजेस। तो थोड़ी देर लगेगी सारे पैकेजेस अपग्रेड होने में, तो उसके बाद तब तक वेट करना पड़ेगा। ये सब आप नोट्स बना लेंगे या फिर थोड़ी रेगुलरली यूज़ करते रहेंगे लिनक्स, तो इजीली आपको याद रह जाएगा। ये याद रखना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही आपको पता रहने लगेगा।
सो अभी के लिए शुरुआत है तो नोट्स बना लीजिए तो सही रहेगा, या फिर याद रहता है तो याद रख लीजिए। ये लिनक्स के कमांड्स काफ़ी जगह काम आएंगे। क्लाउड क्लाउड बेस्ड है, साइबर सिक्योरिटी है, हर जगह काम आएंगे लिनक्स। सो इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। अपग्रेड हो चुका है और अब हम उन लोगों की तरफ आते हैं जिनके पास लिनक्स अभी नहीं है। तो आप लोग लिनक्स नहीं है तो विंडोज़ पे आप देख सकते हैं कि विंडोज़ के कमांड लाइन पे हम लोग लिनक्स टर्मिनल कैसे चला सकते हैं। आपको विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की गाइड मिल जाएगी उसके ऊपर, या फिर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो फिर टर्मक्स नाम का टर्मिनल है, वो एग्जैक्टली लिनक्स टर्मिनल जैसा ही है, क्योंकि एंड्रॉयड भी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट कुछ कमांड्स अलग है, क्योंकि ये एंड्रॉयड भले ही लिनक्स बेस है पर वो लिनक्स नहीं है, तो कमांड थोड़े से कुछ अलग है, वो हम देख लेंगे अभी जो टर्मक्स यूज़ कर रहे हैं उनके लिए। अभी टर्मक्स में बाकी सब कमांड सेम है, बट कुछ इंस्टॉल करना है तो हमें यहाँ पे sudo की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम apt भी नहीं लेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पैकेज pkg। तो पैकेज इंस्टॉल, और फिर अभी जीसीसी का एग्जांपल ले रहे थे, बट एंड्रॉयड के लिए कोई जीसीसी का पैकेज है नहीं। उसके वो जीसीसी के टूल्स एक क्लैंग नाम के पैकेज के अंदर सेव्ड है। तो अगर मोस्टली पैकेजेस के नेम सेम ही होते हैं टर्मक्स के लिए भी, बट कुछ कुछ अलग हो सकते हैं, तो आप सर्च करके चेक कर लेना कोई पैकेज अलग हो तो। अभी हम क्लैंग इंस्टॉल करेंगे तो pkg इंस्टॉल क्लैंग, तो फिर वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही लिनक्स में होता है वैसे ही हो गया है इंस्टॉल। अब यहाँ पे दिखा रहा है 1 इंस्टॉल 33 नॉट अपग्रेडेड। तो इसमें अपग्रेड कैसे करना है, तो यहाँ पे हम apt अपग्रेड, यहाँ पे हमें sudo की ज़रूरत नहीं है जैसे मैंने पहले बताया। तो apt अपग्रेड, और फिर ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें सिर्फ क्लैंग को अपग्रेड करना है, सबको नहीं। तो हम apt अपग्रेड क्लैंग लिखेंगे तो उससे सिर्फ क्लैंग अपग्रेड होगा। ओके, सो अभी ये अपग्रेड हो रहा है। अपग्रेड होते ही ओके, सो ये अपग्रेड हो चुका है। अब हमें अगर रिमूव करना है कोई पैकेज, तो इसमें पैकेज रिमूव पैकेज नेम pkg रिमूव, और इस बार हम क्लैंग ही रिमूव कर देंगे तो क्लैंग पैकेज रिमूव क्लैंग। तो वापस yes I want to continue and clang is no more. Okay, so this is how we use termux. And now if you want to search for something, search for particular package if it is there or not, so we can do pkg. First, we don't know what are the commands, so we can do pkg help. Pkg help will give the documentation of what pkg can do. As we can see, it has commands and it has specified what does that command do. Now we want to search. We will do pkg search clang. It will search it will search what are the similar packages to clang. So here the first is the clang itself, then libcompiler. So they have something similar to clang, that's why they are there in search results. And one command I can't do right now, but I can inform you about it. It is exit. You type exit and you log out of your Linux or Termux. It will close your terminal. So that is it. This is our basic introduction to basic Linux commands. Now, if you want to learn Linux more for your career or anything, अगर और लिनक्स ज़्यादा सीखना है
तो कमेंट्स में बताइएगा, हम लोग आगे कभी लिनक्स की भी प्लेलिस्ट बनाएंगे। ये सिर्फ अभी के लिए जो हम आगे सी पढ़ेंगे, C++ पढ़ेंगे, उसके लिए बेसिक लिनक्स कमांड्स बता दिए ताकि हमें कोई फाइल बनाने में, लिखने में, कंपाइल करने में दिक्कत ना हो। So this is it for now. Thank you for watching. Please subscribe, share, like, and see you next time.